बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट 1 के बारे में। दैट नेम इज नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा पार्ट नंबर 2 है। इससे ऑलरेडी पहले हम पार्ट नंबर 1 में मीनिंग्स एंड दी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। सो लर्नर्स, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है देन यू कैन ऑल्सो चेक इन दी प्लेलिस्ट। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियोस में अबाउट द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे 4, 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, देन यू ऑल्सो हैव टू राइट अबाउट द मीनिंग्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है। दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, जिसमें सब कुछ हम 1 बाय 1 काम करते हैं फॉर अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, सो दैट वी कैन अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एन एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव मीन्स विद इन द टाइम, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव कर सकें। एंड एन एफिशिएंट मीन्स वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव विद इन द कॉस्ट। थ्रू, कैसे अचीव कर सके? थ्रू प्लानिंग, प्लान करके, ऑर्गेनाइजिंग, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके, स्टाफिंग, पर्टिकुलर स्टाफ अपॉइंट करके, डायरेक्टिंग, उन्हें ऑर्डर और इशू इंस्ट्रक्शन करने की नीड पड़े तो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन इशू करके, कंट्रोलिंग मीन्स अपने एक्चुअल रिजल्ट और ऑब्जेक्टिव्स की कंपैरिजन करके। So management is the process for attainment of the organizational goal in an effective and an efficient manner through planning, organizing, staffing, directing and controlling. एक प्रोसेस है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली और इफेक्टिव अचीव कर सके विद इन द कॉस्ट एंड विद इन द टाइम। कैसे कैसे अचीव कर सकें? थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो लर्नर्स, आप इनमें से कोई भी 2 डेफिनेशन में से एक लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि हमारे मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सो मैनेजमेंट फुलफिल सम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सम सोशल ऑब्जेक्टिव एंड सम ऑफ द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें मैनेजमेंट को करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या पर्पस है, हम क्यों मैनेजमेंट करना चाहते हैं। सो मैनेजमेंट हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, प्लस हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में एस्टेब्लिश होता है, तो सोसाइटी भी हमसे कुछ क्या करती है, कुछ एक्सपेक्ट करती है। तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए भी हम मैनेजमेंट को सही तरीके से करते हैं, प्लस हमें अपनी पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए भी मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सो ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो प्रॉफिट, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है? प्रॉफिट को अचीव करना। देन सर्वाइवल, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है वो सर्वाइव करे, वो प्रॉफिट अर्न करे, प्लस अब सर्वाइव भी कर लिया उसने, प्रॉफिट भी अर्न कर लिया, प्लस वो चाहता है उसकी कहीं ना कहीं क्या हुए, ग्रोथ भी हो। तो ग्रोथ को करने के लिए भी उसको क्या चाहिए? प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो वो सर्वाइव भी कर पाएगा, उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट भी अचीव होगा और उसका ग्रोथ भी होगा। नेक्स्ट वन इज दी सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, मीन्स सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए भी हमें मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। इट मीन्स फॉर इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है सोसाइटी के पर्सन का, देन वी नीड दी प्रॉपर मैनेजमेंट। अगर हमें इन्वायरमेंट को पल्यूट होने से बचाना है, टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, तो भी हमें क्या चाहिए? प्रॉपरली मैनेजमेंट चाहिए। प्लस सोसाइटी के लोगों को क्या देना? अच्छे से एम्प्लॉयमेंट देना। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
गुड मैनेजमेंट, कि जहाँ पे हमारी सोसाइटी, हमारा बिजनेस एस्टेब्लिश है, उसके आसपास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। प्लस अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, जो भी एम्प्लॉय है उनके सभी नीड को पूरा करना, उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी नीड को पूरा करना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, प्लस अगर उनकी कोई हायर नीड्स हैं तो उनकी हायर नीड्स को भी फुलफिल करना। सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, फर्स्ट वन इज दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की मीनिंग की बात करें, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी उसके अंदर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन बींग्स है, चाहे उसके फिजिकल रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें एक ऑर्गेनाइजेशन की, देन मैन, मटेरियल, मशीन एंड मनी, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम 4 M's भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से अगर हम बात करें मैन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, और अगर हम मटेरियल की बात करें दैट इज फिजिकल रिसोर्सेज, मटेरियल, मशीन, मनी, ये हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है। तो इन सभी के प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए, चाहे ह्यूमन बींग को हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना हो, ताकि कोई भी ह्यूमन बींग खाली ना बैठा, उसको प्रॉपरली मैनेज करके चलना पड़ता है। कोई भी हमारा मटेरियल वेस्ट ना रखा हो, उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। चाहे हमारी कोई भी मशीन आइडल ना रखी हो, बेकार ना रखी हो, उसको प्रॉपर मैनेज करके चलना पड़ता है। हमारी मनी को भी प्रॉपरली मैनेज करने की नीड पड़ती है ताकि उसका कहीं भी वेस्टेज ना हो। सो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी नीड दी प्रॉपर मैनेजमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू दी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। हम अपने सभी रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, हम सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल, मेकिंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम तक वो क्या करे, सर्वाइव करे। तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो ही वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। सिमिलरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कैन बी अर्न इफ द मैनेजमेंट इज गुड। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेगा, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और ग्रोथ को अचीव करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट वन इज द सोशल ऑब्जेक्टिव। हमें अपने सोसाइटी के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे कुछ सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो एक बिजनेस जो होता है सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिश होता है। सोसाइटी के अंदर एस्टेब्लिश होगा तो सोसाइटी के पर्सन भी कुछ बिजनेस से एक्सपेक्टेशन करते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए, फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, फुलफिल द expectation of the society, we need the management और वी नीड दी गुड मैनेजमेंट। हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, अपनी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि अगर हमारा जो बिजनेस है सोसाइटी में एस्टेब्लिश होगा, सोसाइटी के पर्सन से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहीं के लोग, हमारा बिजनेस वहीं पे रह के प्रॉस्पर करेगा, फलेगा फूलेगा, तो हमारे बिजनेस की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे हमने ऑलरेडी +1 क्लास में रीड किया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो बिजनेस की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे। So it refers to the consideration of the interest of the society during managerial activity, कि सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखें। अगर कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देन टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि जो सोसाइटी के अंदर जो आसपास के लोग हैं उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, स्पेशल टू दी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन। कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उन्हें प्रेफरेंस दे। टू सेव एनवायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, अगर
बिजनेस इस तरह से है कंपनी का जिससे इन्वायरमेंट पल्यूट होता है, कोई लेदर प्रोडक्ट में डील कर रही हो तो इस तरह का बिजनेस एस्टेब्लिश करे या अपने बिजनेस के अंदर इस तरह की कोई टेक्निक वगैरह अडॉप्ट करे ताकि इन्वायरमेंट कम से कम पॉल्यूटेड हो. टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड इज ऑल्सो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज द टू हेल्प इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इस तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें ताकि आसपास की सोसाइटी के लोगों का क्या हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज स्टेल, SAIL provides service related to the health, agriculture, education, industry to the people living nearby the steel plant. जो सेल आपने सुन रखा होगा, ये हमारी मिनी रत्ना में आती है. हमारी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सर्विस प्रोवाइड कराती है सोसाइटी को. कौन कौन सी रहती है, जो आसपास के स्टील एरिया के प्लांट के पास जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें एजुकेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, मीन्स उनके लिए स्कूल भी ओपन कर रखा है. इंडस्ट्री की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, प्लस एग्रीकल्चर की फैसिलिटी भी, प्लस उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटी भी, उनको हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है. तो मैनेजमेंट के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं सोसाइटी के लिए. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव टू बी फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बिजनेस. And the last one is the personal objective. It means business also have to fulfill the personal objective or personal needs of the employee. Fulfill the personal need of the employee. Fulfill the personal needs of the एम्प्लॉय. इसका मतलब जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी कुछ पर्सनल नीड फुलफिल हो. सो इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स टू बी डिटरमाइन विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर पर्सन की अपनी अपनी नीड होती है. सो बिजनेस को उनकी पर्सनल नीड को भी फुलफिल करना चाहिए. दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. These people become a part of the organization with a view to fulfill the following three need. ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं अपनी कुछ नीड्स को फुलफिल करने के लिए. सो फर्स्ट वन इज दी फाइनेंशियल नीड. जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस उनको क्या देगा, अच्छी सैलरी देगा, उनको कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड कराएगा. अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्या देगा, कुछ अलाउंस प्रोवाइड कराएगा, कुछ पर्क्स प्रोवाइड कराएगा, कुछ क्या देगा उन्हें, इंसेंटिव्स वगैरह देगा. अगर और अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ इंसेंटिव्स वगैरह, एक्स्ट्रा काम करने पे एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे. सो एवरी एम्प्लॉय एक्सपेक्ट हायर सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स एंड मैनी बेनिफिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस यूनिट. नेक्स्ट वन इज द सोशल नीड. वो चाहते हैं उनकी सोशल नीड भी फुलफिल हो. इट मीन्स जिस भी स्टेटस पे, जिस भी पोजीशन पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें क्या दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, ताकि आसपास के जो उनके कलीजियस हैं उन्हें देख के, जो उनके कलीग्स वगैरह हैं उन्हें देख के क्या हो, उन्हें खुद में अच्छा प्राउड फील हो. सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू फुलफिल दी सोशल नीड, दे वॉन्ट दी प्रमोशन. नेक्स्ट वन इज दी हायर लेवल नीड. इट मीन्स वो चाहते हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाए. They want the opportunities for their increment. They want opportunities for their development. वो टाइम टू टाइम क्या चाहते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं उनके डेवलपमेंट के लिए. दे वांट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दी पर्सनल डेवलपमेंट. सो हमने डिस्कस किया कि हमारे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं. फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज दी द पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में देखा सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. और हमने देखा सोशल ऑब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाना. इसके अलावा स्कूल वगैरह ओपन करना, हॉस्पिटल ओपन करना अपने सोसाइटी के लिए. ये सारे हमारे बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव हैं. एंड द लास्ट वन इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, उनकी सेफ्टी नीड को पूरा करना, सोशल नीड को पूरा करना और उनकी हायर लेवल नीड्स को पूरा करना. दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट. सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. ड्रीम, बिलीव, अचीव. लुक, ड्रीम, believe in yourself and definitely you can achieve your goals one day. Be smile.